महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस बीच सबकी निगाहें मालेगांव सीट पर थीं, जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी सबसे ज्यादा है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। मालेगांव सीट पर वोटों की गिनती सबसे रोमांचक रही। शुरुआती राउंड में इस्लाम पार्टी के पूर्व विधायक आसिफ शेख आगे चल रहे थे। 15वें राउंड के बाद MIM उम्मीदवार और विधायक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने बढ़त पलट दी। इस करीबी मुकाबले वाली सीट पर मौलाना मुफ्ती की आखिरकार जीत हुई। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को 1,09,000 कुछ वोट मिले। नई इस्लाम पार्टी से चुनाव लड़ रहे आसिफ शेख सिर्फ 162 वोटों से पीछे रहे। मालेगांव में जीत हासिल करके मौलाना मुफ्ती ने महाराष्ट्र में AIMIM का खाता खोला और अपनी सीट बरकरार रखी। ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। एक बार जीतने के बाद वो तीसरी बार विधानसभा में प्रवेश करेंगे। विधानसभा चुनाव के अंत में मौलाना मुफ्ती की तबीयत खराब हो गई, जिससे उन्हें सहानुभूति भी मिली। मुफ्ती ईदगाह के इमाम के रूप में उनका सर्वोच्च धार्मिक पद, मतदाताओं के बीच सम्मान, धार्मिक प्रभाव और अपराध के सख्त विरोध ने उनकी जीत में योगदान दिया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व विधायक आसिफ शेख चुनाव प्रचार के दौरान अपने ऊपर लगे आपराधिक आरोपों का जवाब देने में उलझ गए। साथ ही मोमिन अंसारी समुदाय के वोट मौलाना मुफ्ती को मिले। आसिफ शेख का यह अनुमान गलत साबित हुआ कि समाजवादी पार्टी के शान-ए-हिंद के कारण मोमिन वोट बांट जाएंगे। इस सीट से लगातार 5 बार जीतने का रिकॉर्ड रखने वाले पूर्व मंत्री निहाल अहमद की बेटी शान-ए-हिंद को सिर्फ लगभग 10,000 वोट मिले। कांग्रेस के एजाज बेग को सिर्फ 7,000 कुछ वोट मिले। मौलाना मुफ्ती को दखनी समुदाय और यूनुस ईसा परिवार से मजबूत समर्थन मिला, जिनका शहर में कुछ हिस्सों में अहम प्रभाव है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जीत के साथ ही AIMIM ने महाराष्ट्र में अपना खाता खोल लिया है। पार्टी ने राज्य में 116 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो सिर्फ मालेगांव सेंट्रल सीट ही जीत पाए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को इस जीत पर बधाई दी।